गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे और आप लोग से क्वेश्चन किया गया था कल क्वेश्चन ये था कि 5/0 यानी कि 0 से 5 में भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो कमेंट्स में आंसर मिला था 0। आप लोगों के द्वारा कमेंट्स में आंसर मिला था क्या, 0। तो हम लोग ये देखते हैं कि 0 गलत है या सही है। तो आपके अनुसार से जो आंसर आया था उसके अनुसार से हम लोग हल करते हैं। तो 0 के बड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 5 आएगा। तो आप लोगों के द्वारा आंसर मिला था 0। बस 0 हम रखते हैं तो 0 से 0 में पूरा करेंगे तो यहाँ का आ जाएगा 0। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। इस प्रकार से तो 5 आया नहीं, अतः यह 0 आंसर क्या है, गलत है। 0 आंसर बिल्कुल ही गलत है। यानी कि 5 में 0 से भाग देने पर अपरिभाषित प्राप्त होगा, यानी कि भाग देना संभव नहीं है। तो हम लोग याद कर लें कि 0 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है, यानी कि 5 में 0 से भाग देंगे तो ये भाग लगेगा नहीं, पूर्ण से ये कटा नहीं सकता है, अतः यह अपरिभाषित होगा। इसका सटीक उत्तर क्या होगा, अपरिभाषित। यानी कि आप लोगों के द्वारा जो 0 आंसर प्राप्त हुआ है वह आंसर क्या है, गलत है। दूसरा का जांच देखते हैं। ऐसे आप लोग किए होंगे, ये भी हो सकता है कि ऐसे भाग दिए होंगे कि 0 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, फिर भी 0 के पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो यह 5 कैसे आएगा। 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे या 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो हर हालत में यहाँ 0 आ गया तो ये तो कटेगा नहीं, शेषफल के रूप में फिर 5 बच गया, ये कट नहीं पा रहा है। अतः निश्चित रूप से हम ये समझ जाएं कि 0 कभी नहीं हो सकता है और न ही भाग लग सकता है, अतः इसका सटीक उत्तर अपरिभाषित होगा। तो आज हम लोग वास्तविक संख्याएं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए आज हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि हम लोग को वास्तविक संख्या से संबंधित जितने सारे परिभाषा था वो हम लोग देख चुके, समझ चुके हैं, और इसे अब क्वेश्चन हम लोग आज से देखेंगे। चलिए आप लोग उत्तर भी दीजिएगा और साथ में हम लोग समझेंगे भी। ये बताइए अब, सबसे छोटी अंक कौन सी है, सबसे छोटी अंक कौन सी है। कौन सी है, उत्तर बताइए आप लोग। सबसे छोटी अंक कौन सी है। उत्तर होगा सबसे छोटी अंक 0। उत्तर क्या होगा, सबसे छोटी अंक 0। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी अंक कौन सी है। सबसे बड़ी अंक, तो सबसे बड़ी अंक हो जाएगा 9। यानी कि हम लोग ये समझ लें फिर से एक बार, अंक की परिभाषा 0 से लेकर 9 तक की संख्या को या प्रतीक को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक की संख्या या प्रतीक को अंक कहते हैं। तो ये समझें, सबसे छोटी अंक 0 है और सबसे बड़ी अंक 9 है। अगला क्वेश्चन,
हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे सम अभाज्य संख्या कौन सी है। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य, सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, बताइए, उत्तर बताइए आप लोग। सम अभाज्य संख्या आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऐसे संख्या जो अभाज्य हो और सम हो, तो इसका उत्तर होगा 2। 2 ऐसा संख्या की सम भी है और अभाज्य भी है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कि ऐसा संख्या जो भाज्य हो और सबसे छोटा हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। 4 ऐसा संख्या है जो भाज्य भी है और सबसे छोटा है। इससे छोटा कोई संख्या नहीं है जो भाज्य हो। इससे छोटा संख्या होगा 0, 1, 2, 3 ना। तो 0 तो अन्य संख्या से कटने वाला है नहीं, यानी कि किसी भी संख्या से कटाते हैं तो 0 आ जाता है। 1 ऐसा संख्या कि 1 ही से कटेगा, 2 ऐसा संख्या कि 2 से ही कटेगा, और 3 ऐसा संख्या है कि 3 ही से ही कटेगा। इस प्रकार यह इसमें से कोई नहीं होगा, और 4 ही ऐसा संख्या है जो 4 के अलावा 2 से कटेगा, यानी कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इससे आगे मिल जाएगा 6, 2 और 3 दोनों से कटेगा, 8, 2, 4 2 से कटेगा, 9 3 से कटेगा, 10 2 5 से कटेगा, 12 2 3 4 6 से कटेगा। इस प्रकार सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, सभी प्राकृत पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत पूर्ण संख्या है। बताइए सही या गलत। सभी प्राकृत पूर्ण संख्या है, आंसर बताइए सही या गलत। चलिए अब हम लोग आंसर क्यों देते हैं। प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से। 1 2 3 4 डॉट। अब पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होता है। 0 1 2 3 4 डॉट, यानी कि प्राकृत संख्या के 1 से शुरुआत होता है, पूर्ण संख्या के 0 से, यानी कि प्राकृत 1 है तो पूर्ण में भी 1 है, प्राकृत में 2 है पूर्ण में भी 2 है, प्राकृत में 3 है पूर्ण में भी 3 है, प्राकृत में 4 है पूर्ण में भी 4 है, अनंत तक सारी संख्या मिल रही है, अतः सभी प्राकृत संख्या का है पूर्ण संख्या है। सही है, सही है। दूसरा क्वेश्चन यह है, सभी पूर्ण प्राकृत संख्या है, सभी पूर्ण प्राकृत संख्या है, सभी पूर्ण प्राकृत संख्या है। बताइए उत्तर सही या गलत, बताइए सही या गलत। चलिए चेक करते हैं। और है कि सभी पूर्ण प्राकृत संख्या है, तब पूर्ण में 1 है तो प्राकृत में भी 1 है, पूर्ण में 2 है तो प्राकृत में भी 2 है, पूर्ण में 3 है तो प्राकृत में भी 3 है, यानी कि सारे मिल रहा है। लेकिन पूर्ण में 0 है तो प्राकृत में 0 नहीं है, अतः यह गलत है। सभी पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, अतः यह क्या है, गलत है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, तीस से छोटी, 30 से
छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है। 30 से छोटी अभाज्य की संख्या कितनी है, 30 से छोटी अभाज्य की संख्या कितनी है, 30 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, बताइए उत्तर। चलिए अब हम लोग उत्तर देखते हैं। 30 से छोटी अभाज्य संख्या की संख्या, 30 से छोटी, 30 से, तो पहला हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। इसके आगे जाएंगे तो 30 से बड़ी मिल जाएगा। अब गिनते हैं इसकी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 30 से छोटी अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी दो अभाज्य, ऐसी दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं बताएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं बताएं जो किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से 0.0 के कुछ अंकों तक, कुछ अंकों तक दशमलव के कुछ अंकों तक विभाजित करता है, यानी कि पूर्ण रूप से कटा ही देता है। ऐसी दो अभाज्य संख्या बताना है जो कोई भी संख्या हो दशमलव में पूर्ण रूप से कटा देता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट नए क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।